Non-stop 100. दिल्ली के कृष्णानगर के झील चौक पर देर रात सट्टेबाजी के दौरान अंधाधुंध फायरिंग, नाबालिग बच्ची समेत 4 गंभीर रूप से घायल। फायरिंग के विरोध में लोगों ने जमकर किया पथराव, प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस के बाहर खड़ी गाड़ियों में की तोड़फोड़। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप, कहा प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर में रोजाना शोर शराबा करते हैं असामाजिक तत्व। दिल्ली के दरियागंज में मुख्य सड़क धंसने से गड्ढे में फंस गई 2 कारें, क्रेन की मदद से निकाली गई दोनों कारें। पूर्व विधायक शोएब इकबाल का आरोप, अंडरग्राउंड मेट्रो कंस्ट्रक्शन की वजह से कमजोर हो गई है दरियागंज की जमीन। वाराणसी में बवाल के बाद हालात सामान्य, सभी 4 थाना क्षेत्रों से कर्फ्यू हटा, लेकिन स्कूल कॉलेज आज रहेंगे बंद। पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में वाराणसी में संतों ने निकाली थी अन्याय प्रतिकार यात्रा, पुलिस के रोकने पर गदौलिया चौराहे पर हुई झड़प। झड़प के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस पर पथराव करने और गाड़ियों में आग लगाने का आरोप, पुलिस ने भी किया लाठीचार्ज। वाराणसी में हुए बवाल में एसडीएम समेत 15 पुलिसकर्मी जख्मी, 8 लोगों को आई चोट, 29 गिरफ्तार। वाराणसी के डीएम का बयान, पुलिस के साथ भिड़ने वाले लोगों की तादाद 8 से 10 हजार में थी। वाराणसी पुलिस ने लोगों को दी एहतियातन घर में रहने की सलाह, कहा हालात अब भी हैं संवेदनशील। वाराणसी की घटना पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने की वहां के एसएसपी से बातचीत, शांति व्यवस्था बनाए रखने के दिए निर्देश। वाराणसी की घटना के बाद सरकार ने प्रशासन को दिए उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के निर्देश, सद्भाव बनाए रखने की अपील। वाराणसी की घटना पर शुरू हुई सियासत, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बताया यूपी सरकार की साजिश। गंगा में गणेश प्रतिमा विसर्जन रोकने पर 22 सितंबर को शुरू हुआ था बवाल, विसर्जन रोकने के लिए तब पुलिस ने किया था लाठीचार्ज, उसी के विरोध में निकली थी अन्याय प्रतिकार यात्रा। 2 दोस्तों के लिए जानलेवा बना सेल्फी का शौक, विशाखापट्टनम में वाटरफॉल में सेल्फी लेते वक्त पानी में बह गए 2 दोस्त। विशाखापट्टनम के सारिया जलप्रपात में पिकनिक मनाने गया था 10 दोस्तों का ग्रुप, पिकनिक के दौरान हुआ हादसा। मध्य प्रदेश के बालाघाट में सेल्फी लेने के दौरान नहर में गिरने से बाप बेटे की मौत, एक बच्चे को स्कूली छात्र ने बचाया। दिल्ली के नंद नगरी इलाके में नगर निगम स्कूल में युवक का शव मिलने से हड़कंप, 18 साल के करण के रूप में हुई शव की शिनाख्त। घर वालों ने करण के दोस्तों पर जताया हत्या का शक, मृतक के शरीर पर मिले चोट के निशान। लालू के दोनों बेटों की उम्र को लेकर विवाद, चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में छोटा बेटा बड़ा हो गया, बड़ा बेटा छोटा। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप ने हलफनामे में अपनी उम्र 25 साल बताई, छोटे बेटे तेजस्वी ने अपने हलफनामे में अपनी उम्र 26 साल बताई थी। तेजस्वी ने 3 अक्टूबर को राघोपुर से भरा था पर्चा, तेज प्रताप ने सोमवार को महुआ से भरा नामांकन। विवाद गिराने के बाद तेजस्वी ने आज तक से कहा, हमने सुधार के लिए चुनाव आयोग को भेजा है आवेदन। बिहार बीजेपी अध्यक्ष मंगल पांडे का आरोप, दोनों भाइयों में हलफनामे में अपनी उम्र गलत दिखाई है, चुनाव आयोग पूरे मामले की जांच करे। बिहार में बढ़ेगी पीएम नरेंद्र मोदी की रैलियों की संख्या, पहले 20 से 22 रैली का कार्यक्रम था, सूत्रों के मुताबिक 30 से ज्यादा रैली कर सकते हैं पीएम। पहले चरण में 8 रैली करेंगे पीएम, 2 अक्टूबर को बांका से हुआ था आगाज, 8 अक्टूबर 4 और 9 अक्टूबर को 3 रैलियां करेंगे पीएम। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बिहार में सिर्फ 6 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, पार्टी ने जारी किए सभी उम्मीदवारों के नाम। ओवैसी की पार्टी कोचादामन, किशनगंज, रानीगंज, बायसी, अमौर और बलरामपुर सीट पर लड़ेगी चुनाव, एक हिंदू को भी टिकट। एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी पर किशनगंज के कोचाधामन में केस, भड़काऊ भाषण देने के मामले में दर्ज हुई एफआईआर। बैंगलोर में आज इंडो जर्मन समिट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल करेंगे शिरकत। दिल्ली में पीएम मोदी और जर्मन चांसलर मर्केल के बीच दोनों देशों के बीच व्यापार निवेश बढ़ाने पर हुई बात, रक्षा, सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने पर भी हुई चर्चा। मौजूदा टोल सिस्टम के खिलाफ हड़ताल पर थे ट्रक वाले, ट्रांसपोर्टर्स की मांग पर सरकार ने बनाई कमेटी 15 दिसंबर तक सौंपेगी रिपोर्ट। कृषि मंत्रालय ने बुलाई एपीडीए की बैठक, मीटिंग में बीफ एक्सपोर्ट पर भी चर्चा की उम्मीद। शीना मर्डर केस में आरोपी इंद्राणी से पूछताछ पर कोर्ट आज करेगा सुनवाई, जेल अधिकारी करना चाहते हैं पूछताछ। इंद्राणी केस के आरोपियों को 19 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया, सीबीआई ने मांगी आरोपियों से पूछताछ की इजाजत। जेल से पीटर मुखर्जी को इंद्राणी ने लिखे थे 3 खत, पीटर ने नहीं दिया एक भी खत का जवाब, इंद्राणी के खतों से नहीं लगता कि वो डिप्रेशन में थी।
दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री की जमानत अर्जी पर आज द्वारका कोर्ट में सुनवाई। 19 अक्टूबर तक बढ़ाई गई है भारती की न्यायिक हिरासत। सोमनाथ की सीएम अरविंद केजरीवाल से गुहार, कहा लॉकअप में हो रही है बदसलूकी, घर का खाना और सुविधा भी मांगी। दादरी कांड पर गृह मंत्रालय ने जताई चिंता, सांप्रदायिक सद्भाव को लेकर राज्यों को भेजी गई एडवाइजरी। राज्यों को गृह मंत्रालय की सलाह, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों के खिलाफ पूरी सख्ती बरती जाए। नोएडा के डीएम का बयान, दादरी में भड़काऊ बयान देने वालों पर होगी कार्रवाई। संगीत सोम के बयान के वीडियो की हो रही है जांच। दादरी हिंसा के शिकार परिवार की तरफ वायुसेना ने बढ़ाए मदद के हाथ, वायुसेना अध्यक्ष ने की पुनर्वास मदद की पहल। बाबरी कांड पर सियासत जारी, आजम खान का आरोप, बीजेपी संघ भारत को बनाना चाहता है हिंदू राष्ट्र। 5 स्टार होटल में बीफ बैन की मांग। बिहार चुनाव में आडवाणी को बीजेपी की जीत का भरोसा, कहा बिहार में जो हम चाहेंगे वो होगा। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की सेहत पर बोले आडवाणी, कहा अटल जी का स्वास्थ्य नहीं है अच्छा, नियमित रूप से करते हैं मुलाकात। यूपी के बस्ती में जिला पंचायत चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशी के काफिले की कार रोकने पर भड़के बीजेपी सांसद, कार छोड़ने के बाद ही माने सांसद हरीश द्विवेदी। बीजेपी ने दिल्ली जल बोर्ड की वाटर एटीएम योजना में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। विजेंद्र गुप्ता ने कहा सरकार ने अपनी चहेती कंपनी को सौंपी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी। दिल्ली में गंदगी के लिए कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, पार्षद मुकेश गोयल का आरोप, क्लीन इंडिया कैंपेन के लिए नहीं मिले 500 करोड़। लालू के गोमांस वाले बयान पर दरभंगा की कोर्ट में शिकायत, एक वकील ने लालू पर लगाया धार्मिक भावना को चोट पहुंचाने का आरोप। बिहार के महुआ में लालू का गोमांस वाले बयान पर सफाई, कहा मेरे घर में पाली जाती हैं 500 गायें। महाराष्ट्र में सूखे से निपटने के लिए पेट्रोल डीजल पर लगे सरचार्ज टैक्स के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, आजाद मैदान में सरकार के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू भी चिंतित, सुनवाई के दौरान बोले मेरा पोता तो मास्क पहनता है। सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण पर केंद्र और दिल्ली सरकार से 2 दिन में मांगा जवाब, पूछा कमर्शियल गाड़ियों से हर्जाना क्यों न वसूला जाए। मुंबई में पुलिस थाने में बीजेपी सांसद किरीट सोमैया का ड्रामा, पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरना। सब इंस्पेक्टर विकास राउत को सस्पेंड करने की मांग कर रहे थे किरीट सोमैया, राउत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से बदसलूकी का आरोप। बीफ बैंक को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा, पोस्टर बैनर के साथ वेल में कूदे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायक। आसनसोल में नगर निकाय चुनाव की काउंटिंग स्थगित करने के विरोध में तृणमूल का विरोध प्रदर्शन, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी। देहरादून में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बीजेपी विधायक का हंगामा, विधायक को मंच से खींचकर बाहर ले गए पुलिस वाले। दिल्ली पुलिस और कई सरकारी बाबुओं का स्टिंग करने वाले चेतन प्रकाश के ऊपर हुए हमले के मामले में 4 लोग गिरफ्तार लोगों में एक बिल्डर भी शामिल। दिल्ली के रेड लाइट एरिया में दिल्ली महिला आयोग की छापेमारी, 4 लड़कियों का रेस्क्यू। दिल्ली के रघुबीर नगर में ट्रिपल मर्डर केस, घर में घुसकर 3 लोगों की हत्या। दिल्ली से सटे गुड़गांव में गैंग वॉर, निगम पार्षद बिंदर गुर्जर के ड्राइवर की गोली मारकर हत्या, बदले में एक शख्स पर जानलेवा हमला। मध्य प्रदेश के खरगोन में 2 नाबालिग चोरों ने उड़ाए 5 लाख रुपए, प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर के सामने खड़ी बाइक से उड़ाए रुपए। मुंबई में फर्जी एटीएम कार्ड से पैसा निकालने वाले 3 विदेशी गिरफ्तार, 28 लाख रुपए और फर्जी डेबिट कार्ड जब्त। कुल्लू में बस हादसे में मारे गए 15 लोगों के शव बरामद। 23 जुलाई को पार्वती नदी में गिरी थी बस, हादसे में 23 लोगों के शव मिले थे और उतने ही लापता थे। शवों के शत विक्षत होने से पहचान पाना मुश्किल, डीएनए टेस्ट से होगी पहचान। सहारनपुर से दिल्ली जा रही मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरे, मुजफ्फरनगर मेरठ दिल्ली रेल मार्ग पर हुआ ये हादसा। दादरी कांड पर लोगों ने निकाला मोमबत्ती का जुलूस, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए की दुआएं। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत और मंत्री चर्चिल एलामाओ के खिलाफ चार्जशीट, बैग में भरकर 1 करोड़ 20 लाख रुपए नकद लेने का आरोप। कोलकाता में निर्वाचन आयोग के दफ्तर पर तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों का प्रदर्शन, स्थानीय निकाय के चुनाव में काउंटिंग रोकने का विरोध। बठिंडा में कृषि विभाग का डायरेक्टर गिरफ्तार, 31 करोड़ की मिलावटी कीटनाशक खरीदने का आरोप। बांदा में 16 साल की लड़की से रेप की खबर, पड़ोस में रहने वाली महिला के घर एक युवक ने बनाया हवस का शिकार। यूपी के बस्ती में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात, 17 साल की नाबालिग से नाना ने किया दुष्कर्म। कटक में दूसरे T20 मुकाबले में भी टीम इंडिया की करारी हार, टीम के खिलाफ प्रदर्शन से नाराज दर्शकों ने मैदान में फेंकी बोतलें।
दर्शकों के हंगामे के कारण 2 बार रोकना पड़ा मैच। जीत के साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज पर किया कब्जा। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया 92 रन पर ढेर। दक्षिण अफ्रीका ने 3 ओवर रहते 6 विकेट से जीता मैच। कटक में बल्लेबाजों ने कटाई नाक। 6 बल्लेबाज दोहरे अंकों में भी नहीं पहुंच सके। रोहित और रैना ने सबसे ज्यादा 22 रन बनाए। शिखर धवन 11 रन बनाकर लौटे पवेलियन। रायडू का नहीं खुला खाता। कप्तान धोनी 5 रन बनाकर आउट हुए। दक्षिण अफ्रीका की ओर से मौके की घातक गेंदबाजी। 12 रन पर 3 विकेट लेकर बने मैन ऑफ द मैच। धोनी ने बल्लेबाजियों पर फोड़ा हार का ठीकरा। कहा 2 रन आउट और जल्दी विकेट गंवाना मैच में ले डूबा। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान डु प्लेसिस ने अपने गेंदबाजों की जमकर की तारीफ। कहा उन्होंने हमारा काम आसान कर दिया। 3 मैचों की सीरीज में 2 जीतकर दक्षिण अफ्रीका 2-0 से आगे। 8 अक्टूबर को कोलकाता में खेला जाएगा आखिरी T20 मुकाबला। एमएनएस की सिनेमाघरों को धमकी। प्राइम टाइम में सिर्फ मराठी फिल्में ही दिखाएं। एमएनएस ने बोरीवली के सोना टॉकीज में लगी गुजराती फिल्म गज्जू भाई द ग्रेट के खिलाफ किया प्रदर्शन। गुजराती बहुल इलाका है बोरीवली। महाराष्ट्र सरकार के नाटक एग्नेस ऑफ गॉड पर रोक लगाने से इनकार। एक नन के मां बनने की कहानी पर आधारित है नाटक। फिल्म के प्रमोशन में चंडीगढ़ पहुंचे वेडिंग पुलाव की टीम। 16 अक्टूबर को रिलीज हो रही है फिल्म। एक नामी कंपनी की घड़ी की लॉन्चिंग के लिए दिल्ली पहुंची ऐश्वर्या राय। एक झलक पाने को समर्थकों में दिखी दीवानगी। संजय लीला भंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी पर विवाद शुरू। बाजीराव के वंशजों ने की स्क्रिप्ट दिखाने की मांग। बाबा राम रहीम की फिल्म MSG 2 को ने बनाया रिकॉर्ड। फरीदाबाद की 16 स्क्रीन्स पर लगातार 102 दिनों से चल रही है फिल्म। बाबा का दावा। फरीदाबाद में इतने दिनों तक कोई फिल्म नहीं चली। 200 करोड़ कमाई का किया दावा। सूरत में नवरात्र के पहले गरबा की धूम। ट्रेनर की मदद से लोग सीख रहे हैं गरबा। अमेरिका के दक्षिणी कैरोलिना में बारिश के बाद बाढ़ से हालात बिगड़े। अधिकारियों के मुताबिक अब तक 9 लोगों की मौत। बाढ़ में फंसे सैकड़ों लोगों को निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी। 500 से ज्यादा सड़कें और पुल बंद। इराक में 2 अलग अलग धमाके। बगदाद में कार बम धमाके में 35 की मौत। उत्तर दक्षिणी इलाके में दूसरे धमाके में गई 12 की जान। मेक्सिको में कोलमा ज्वालामुखी फटा। करीब 1500 मीटर की ऊंचाई तक आसमान में दिखा राख और धुएं का गुबार। चीन के तियानजिन में फ्लाईबोर्ड राइडर्स के हैरतअंगेज कारनामे। रोमांचक नजारे देखने के लिए बड़ी संख्या में जुटी भीड़।